बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसी और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज हम कच्चे आम से खट्टा मीठा सा मुरब्बा तैयार करेंगे, वो भी आसानी से। सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करूँगी और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार सा मुरब्बा आप घर में तैयार कर सकते हैं, वो भी आसानी से। इसमें कोई ख़ास मेहनत भी नहीं लगती है, ना ही कोई महंगी मिसाले इसमें जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कच्चे आम ले लिए हैं। हम क्या करेंगे कि इन सारे आमों के सबसे पहले छिलके उतार लेंगे अच्छे तरीके से। सारे आमों को जो है हमने इस तरह लंबा लंबा सा काट लिया है। अब एक बाउल ले लिया है और सारे आम हम इस बाउल में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद मेरे पास 1 कप के करीब चीनी है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी इसमें शामिल करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल करूँगी और तकरीबन 1 चुटकी के बराबर मेरे पास ज़र्दा कलर है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, इसको बहुत ही खूबसूरत सा कलर देने के लिए। बस हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो थे वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो हमारे आम हैं वो अपना पानी छोड़ेंगे, इसलिए हम इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे। यहाँ पर आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक बर्तन ले लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। उसके बाद मेरे पास 4 छोटे वाली इलायचियाँ हैं, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास सौंफ है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इन्हें हल्का सा हम फ्राई करेंगे। उसके बाद जो मेरे पास आम रखे हुए थे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप देखें आम ने अपना पानी छोड़ दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आम पानी छोड़ेंगे, इसलिए हमने आधे घंटे के लिए इसे रखा था। और ये जो पानी है हम सारे का सारा इसी बर्तन में साफ़ करके डाल देंगे। और तकरीबन अब हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि मज़ीद जो आमों का पानी होगा वो खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमारे आमों को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब जो है मज़ीद हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि इसका जो मज़ीद कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और पानी अगर थोड़ा बहुत रह गया होगा तो वो भी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। जो शीरा था उसने अपने बुलबुले बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। बस इसे हमने थोड़ा सा पकाना है और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मुरब्बा था वो अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो मुरब्बा था वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना मुरब्बा एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा जो टेस्टी हमारा मुरब्बा था वो बन के तैयार हो चुका है। इसे आप 6 महीने या साल तक सेव करके रख सकते हैं, या कहीं भी नहीं जाएगा। कोई भी बंद ढकने वाला डिब्बा हो उसमें डाल के आप रख दें और जब आपका दिल करे इसको निकाल के खाएं, मेहमान आएँ उन्हें सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।